अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी तरफ से और आवाज़ एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत ईद मुबारक हो। आज का ईद का दिन है। आप लोग अपने को साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने बहन-भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईद मना रहे होंगे। तो मनाइए आवाज़ एंटरटेनमेंट के साथ ईद। हम भी आपके साथ ईद मना रहे हैं। यकीनन आपके लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आए हैं। ईद का एक खूबसूरत प्रोग्राम, जैसे कि आपको पता है कि मीठी ईद होती है। इसमें बहुत सारी बातें, मीठी-मीठी बातें होती हैं। बहुत सारे गिफ्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ईदी दी जाती है, एक-दूसरे के घर जाते हैं। तो हमने भी आज यही सिलसिला शुरू किया कि हमारे स्टूडियो में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी अरेंज की गई हैं, हम बहुत सारे बच्चों को गिफ्ट भी दे रहे हैं यहाँ पर, अपनी टीम को भी गिफ्ट दे रहे हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत की इस शो के लिए और हमने बहुत खूबसूरत गुलकारों को बुलाया है ताकि आपको फुल एंटरटेनमेंट दे सकें। तो यकीनन उम्मीद है कि आप हमारे साथ ये ईद जो मनाएँगे तो आपकी दुबाला हो जाएगी ईद। अपनों के साथ भी मना रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ भी मना रहे हैं और आवाज़ एंटरटेनमेंट के साथ भी मना रहे हैं। जिस तरह हर साल ही आप आवाज़ एंटरटेनमेंट के साथ ईद मनाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरह आप लोग इन आवाज़ एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं, उनके सारे प्रोग्राम कुछ को पसंद करते हैं और आप लोग बहुत एप्रिशिएट करते हैं और ईद के शो को तो आप लोग बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और पसंद करते हैं, इसलिए कि शो ही हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं इस शो के लिए। कहते हैं कि जब पूरे महीने रमज़ान के पूरी ट्रांसमिशन में आप लोग हमारे साथ रहते हैं, तो क्यों ना ईद वाले दिन भी आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ रहें, आप हमारे साथ रहें। मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतें समेटें, खुशियाँ समेटें और खुशियाँ बाँटें। रहें हमारे साथ, हँसते और मुस्कुराते रहें। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा। हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने में। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से। मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। एक और। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। तेरे बगैर जहाँ में कोई कमी सी थी। भटक रही थी जवानी अंधेरी राहों में। सुकून दिल को मिला आके तेरी बाहों में। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह जैसा कि आपको पता है ना कि ये जो त्योहार आते हैं, ये मीठी ईद जो हम कहते हैं, मीठी ईद, तो इसमें होता है कि मीठी-मीठी खुशियाँ हम एक-दूसरे को दें और मीठी-मीठी बातें करें और मिठाई वाली ईद होती है हमारी ईद। तो यही ईद होती है, ये जो होती है ना, जो त्योहार हमारे आते हैं, इसमें हम लोग एक-दूसरे के साथ मिलते हैं, हम एक-दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत बाँटते हैं। इसका नाम ही यही है ईद का और मिलने का। जिस तरह दिवाली आती है, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं एक-दूसरे के बाद, क्या मिठाई लेके जाते हैं। तो अभी मैं सारा बताएँगी कि दिवाली में मिठाई, जिस तरह यहाँ पे क्रिसमस होती है,
तो क्रिसमस ये लोग कितना ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बस यहाँ की ईद में ये फ़र्क है, थोड़ा-सा मैं मेंशन करती हूँ, अगर ये लोग मेरी इस बात पे एग्री करेंगे तो इनसे भी हम ज़रूर पूछेंगे। यहाँ की ईद और वहाँ की ईद में ये फ़र्क है कि आप सोचें यहाँ पे लाइफ़ इतनी टफ है, इंसान की ज़िंदगी इतनी बिज़ी है, अगर वीकडे में कोई ईद और कोई त्योहार आता है तो बस हल्के से सेलिब्रेट हो जाता है कि फ़ोन करके जी हैप्पी दिवाली, ये हैप्पी द ईद, इस तरह करके हो जाता है। मगर जब अपनी कंट्री दिवाली आती है तो तकरीबन लोगों को जॉब से छुट्टी मिलती है, 4 दिन 5 दिन की छुट्टी होती है, सेलिब्रेट करते हैं। मगर यहाँ पे लोग बेचारे मजबूर होते हैं, वीकेंड पे सेलिब्रेट करते हैं। जिस तरह यहाँ पे न्यू ईयर का इवेंट होता है तो ये लोग छुट्टी देते हैं अपने इवेंट के अंदर, बाकायदा सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस हम ये चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हम अपनी कंट्री की बहुत मिस करते हैं। चलें हम फैसल से पूछते हैं कि यहाँ हकीकत में ये बात ये लोग मिस करते हैं या नहीं करते? फिर सारा की तरफ आते हैं। जी फैसल, क्या कहेंगे आप? जी, बिल्कुल सही आपकी बात है। वैसे आज ईद का दिन है, बड़ा मज़ा आया और हमने जी। सेवइयाँ भी खाई सुबह। तो बात ये है कि सेवइयाँ खाई, अभी स्टूडियो में भी मिठाई और सेवइयाँ हैं, हाँ, जो आप बिल्कुल, खाएँगे ज़रूर। शो के बाद यकीनन। जी। बिल्कुल। तो वहाँ की और यहाँ की ईद में जैसे कि आपने पूछा कि क्या फ़र्क है, तो मेन फ़र्क ये है कि यहाँ पे 3 ईदें होती हैं, वहाँ पे 1 ही होती है, 1 ही दिन होती है। तो सबसे बड़ा ये फ़र्क बड़ा ये फ़र्क है, ये तो आपने सही कहा। ये ये सबसे कोई बड़ा चाँद देख के ईद मनाता है, तो कोई कैलेंडर देख के ईद मनाता है। मगर कभी-कभी यहाँ पर भी एक ईद यहाँ पे हो भी जाती है। कभी-कभी चाँद एक दिन भी दिख एक ही जाता है। दिन भी दिख तो जाता है एक और दिन लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आ जाते हैं, एक ही पेज पे आ जाते हैं। कहते बिल्कुल। हैं कि चलो भाई ईद तो एक साथ मना हाँ, लें। ईद तो पर मना ये लें। बात है, ये आपने बहुत प्यारी अ, बात की कि यहाँ पे ईद कोई एक दिन मनाता है, कोई दिन मनाता है। इसके सवालों का जवाब तो लोगों के पास नहीं है, इसलिए कि हाँ, हमारे तो रोज़े भी यही होते हैं। बिल्कुल। इस दफ़ा देखें हाँ, ना रमज़ान किस तरह हुए हमारे। हाँ। किसी ने चाँद देख के रमज़ान हाँ, मनाया, किसी ने कैलेंडर देख के रोज़ा रखा, बिल्कुल। तो यही बस होता है। इसका भी अपना एक फ़न है, एक यू नो इरफ़ान है, सही पूरे बात है। रमज़ान पूरे पूरे अब यही रमज़ान यही चलता रहता है सारा। और रमज़ान देखिए कितनी तेज़ी से ज़िंदगी से गुज़र गए। हाँ, पता ही नहीं बिल्कुल चला, वाक़ई। महीना रमज़ान का स्टार्ट हुआ और एंड भी यकीनन, हो गया। यकीनन और रमज़ान ईद ऐसे आ ही गई, गुज़रते समझे हैं। आज हम लोग ईद के शो में हाँ, बैठे हैं। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। और बाकी ये है कि शॉपिंग वग़ैरह मिस करते हैं हम लोग, ईदी मिलती थी, अब नहीं बच्चों मिलती। को ईदी मिलती थी। ईदी में तो हाँ, बड़ा मज़ा आता था। शॉपिंग करने कैसे हाँ, जाते थे, कितना बिल्कुल। एन्जॉय करते थे चाँद ना हम रात लोग की चाँद रात शॉपिंग्स कितनी हाँ। खूबसूरत हुआ करती थी मगर यहाँ पाकिस्तान पे में। चले ईद बाज़ार लगता है, जैसे ईद बाज़ार में आप लोग भी जी मेरे हाँ, पास आए थे, अपनी बिल्कुल, फैमिली को लेके आपने यकीनन। एन्जॉय किया चाँद रात को, हमने बड़ा खूबसूरत हाँ जी, सेलिब्रेट किया हाँ था जी, हाँ चाँद जी। रात। तो ये चीज़ें तो हैं यहाँ हाँ, पर कि बिल्कुल। चलो भई अपनापना थोड़ा-सा दूर करने की कोशिश की जाती है। हाँ जी। मगर अपनी कंट्री की कमी रह ही जाती है, बिल्कुल रह जाती है। बट बहुत ये है ज़्यादा कि हमने यहाँ पे अपनी छोटी-सी एक दुनिया बना ली बना है लिए। अल्हम्दुलिल्लाह और जी। बहुत अच्छी कम्युनिटी है हमारी, खूबसूरत कम्युनिटी है जीटीए में और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत रंगारंग फेस्टिवल्स भी होते हैं और गाना और बहुत सारी चीज़ें, खाना-पीना बहुत गाना मज़े बजाना करते हैं। सब कुछ होता हाँ है। जी, बिल्कुल और बड़ा दिन-ब-दिन मैं समझता हूँ कि बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। राइट। हर पिछला साल थोड़ा कम था, अगला साल बेहतर होता जा रहा है, तो व्हिच इज़ अ ग्रेट थिंग मेरे हिसाब से। तो बड़ा सारा अच्छा आप लग रहा है। बताएँ कि आप अपने बैक होम की दिवाली को मिस करती हैं या यहाँ पे दिवाली तो है ना, क्या कहते हैं, वैसी सेम आपको लगता है, फीलिंग जी, आती है? बिल्कुल, जितने भी फेस्टिवल्स हैं जैसे जी, दिवाली और ईद, सबसे जी, पहले तो आप सबको ईद मुबारक। थैंक और आज के दिन द ओनली थिंग जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आई थिंक हम सबको खुशियाँ मिलती हैं आज के दिन, बिल्कुल। वो ये है कि हम अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ अपनी खुशियाँ शेयर कर पाते हैं। और जी। जैसे आपने कहा, मिठाई इज़ वेरी, मीठी, वेरी जैसे इम्पोर्टेंट, मीठी-मीठी बातें, मीठी बहुत ही ईद है तो ज़्यादा। मीठी बातें करते हैं, मीठा मीठा खाते बिल्कुल, हैं, तो बहुत बिल्कुल। एन्जॉय करते हैं। बस ये होता है कि हमें यहाँ पे फ़ील होता है कि हम जो अपने वहाँ पे बहुत सारा हमारी फैमिली होती है, हमारा पूरा ख़ानदान होता है, तो जिस तरह हम तैयार होते थे, अगर अपना बचपन याद करें, तो कितना मज़ा आता था कि बस ये सोचते थे कि नमाज़ पढ़ के आए हैं, अब अब्बू की शक्ल देख रहे हैं कि कब ईद निकालेंगे और कब ईद देंगे। फिर कहेंगे कि ईदी अगर कब कोई मिलेगी? कज़न आ रहा है, ईद ही कब मिलेगी? बिल्कुल। और कोई मामू आ रहा है, कुछ आ रहा है, खाला आ रही है, मामू आ रहे हैं, तो बस यही इंतज़ार होता था, ईद ही कब देंगे और बड़ी खुशी होती थी, किसी के ईद ही जमा कर रहे होते थे कि आज अल्लाह ये इतने पैसे हो गए, छुपा के अच्छा, रखते और आपको याद है कि भाइयों की चोरी करने बचपन की में कोशिश करते थे। ईदी भी हम बार-बार गिन रहे होते थे। हाँ, बात अभी इतने हो गए, फिर गिन रहे हैं। हाँ। वो एक मगर ऐसा लगता है कि हाँ। यहाँ के बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं हम एडॉप्ट हाँ। डाल सके। जी हमारे हाँ। बच्चे यहाँ पे ये एडॉप्ट नहीं कर सके। हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से, इन खुशियों से लगता है कि जैसे महरूम है। जो हम लोगों ने वहाँ पे बिल्कुल। अचीव की हैं वो वाली जी। खुशियाँ, यहाँ पे तकरीबन यहाँ का बच्चे में सारा डिफरेंट सोच, हाँ। डिफरेंट ईद मनाने का कल्चर, वो तो हमारे अपने घर के माहौल से लगता है कि भाई ईद की नमाज़ पढ़ने जाना हाँ है। जी, बिल्कुल। स्कूल की हुँ, छुट्टी हुँ, लाज़मी हमने करानी है।
ऑफ जी। लेना है स्कूल में। जी। अब वहाँ तो आप देखें ना, स्कूल भी ऑफ हो जाते हैं, छुट्टियाँ मिल जाती हैं, जॉब्स में भी छुट्टियाँ होती हैं। यस। अब यहाँ पे कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं कि घर में आए हैं, क्या कहते हैं, अब फादर आया, बच्चा है घर में, ईद नमाज पढ़ने चला गया, जल्दी-जल्दी करके पढ़ कर आया, बच्चा सो के उठा, उसको प्यार किया, विश किया, हैप्पी ईद, और जॉब पे निकल गया। चले गए, अब बिल्कुल। फैमिली अकेली तना बैठी हुई है, अब क्या करे, वीकेंड आएगा तो फिर सेलिब्रेट की जाएगी। बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है यहाँ पर। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना खूबसूरत कल्चर हम अपने जी। कंट्रीज से लेकर आए हैं इन माशाल्लाह कंट्रीज से। में, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि उसको प्रिजर्व करें जितना हो राइट। सके, घर में माहौल बनाएं बनाएँ और और बच्चों को ये दें माहौल बच्चों को, दें। बच्चों को बिल्कुल, बताएँ ज़रूर बिल्कुल। अपने। हमारा ये ऐसे जी हाँ। ईद के पर हाँ। ये भी देना चाहते हैं, आप लोग को ज़रूरी है, आप अपने कल्चर जी। के बारे में अपने बच्चों को ज़रूर अवेयरनेस दें। जी। अगर आप लोग अवेयरनेस देंगे तो आपको यकीन करें, आप लोग एक दिन सोचेंगे कि हमने ये बहुत अच्छा काम किया। जी अपने हाँ। बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में, अपनी सब चीज़ों के बारे में बताएँ, बल्कि अपना बचपन जो आपने गुज़ारा अपने पेरेंट्स के साथ अपनी कंट्री में, वो अपने बच्चों को बिठा के शेयर करा करें। और ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है, आप सोचें। और एक सबसे बड़ी जो साइकोलॉजिकली एक बात प्रूवन है कि बच्चे वही करते हैं जो देखते हैं। जो देखते हैं, तो राइट, आप ये उनको बहुत माहौल बड़ी बात है। देंगे, हाँ। करके दिखाएंगे, तो बच्चे डेफिनेटली फॉलो डेफिनेटली, करेंगे। बिल्कुल तो सही कहा, यू ये आर चीज़ राइट। है। और राज, आप बताइए अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कीजिए कि आपको कैसा लगता है यहाँ पे आने के बाद, और किस तरह लगता है जब त्योहार आपके आते हैं अपने। और आप देखिए कि इस कंट्री की ये खूबी है कि हमेशा हमने ईद शो किया, हमने डिफरेंट कल्चरों के साथ मिल के शो किया। क्योंकि देखिए ना, एक दूसरे के साथ हम क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये दोनों कंट्रियों की जो ना आपस की पॉलिटिक्स होती है, मगर जब हम इस मुल्क में रहते हैं, सब एक साथ हैं, सब एक पेज पर हैं, सब एक दूसरे की खुशी गम में शरीक होते हैं और एक साथ मिल के चल रहे हैं हम। ये बहुत बड़ा हम अपने चैनल के ज़रिए लोगों को बताना चाहते हैं कि आपने देखा, ईद पे हमेशा हम शो करते हैं, हमारे साथ इंडियन कम्युनिटी, हमारे जो जितने भी दूसरे कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे साथ होते हैं। हम उनकी दिवाली में सेलिब्रेट खड़े होते हैं, उनके साथ उनको विश करते हैं, वो हमारी ईद को सेलिब्रेट करते हैं। खुशी गम में हमेशा हम साथ-साथ हैं। तो हम यही देना चाहते हैं कि देखिए, यही ज़िंदगी है, छोटी-सी ज़िंदगी है, हम लोग को मिल के चलना है, एक साथ मिल के चलना है, जी। एक साथ रहना है। बस और अब खुशियाँ बाँटनी है, खुशियाँ समेटनी है। बिल्कुल। बताएँ और राज, आप बताएँ अपनी एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे? मेरे हिसाब से जैसे महरूम लोग रह जाते हैं यहाँ पे, तो जी। महरूमियत तो है कहीं ना जी। कहीं, देयर इज अ डिफरेंस। बट पिछले कुछ सालों में कुछ डिफरेंसेस आए तो हैं। जिस तरह से त्योहार यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, दिवाली जिस तरह से सेलिब्रेट की जा रही है, जिस तरह से ईद सेलिब्रेट की जाती है, जी। कुछ अब जिस तरह से लोग वहाँ सेलिब्रेट करते थे उस तरह से करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो चीज़ें वापस नहीं आती, ना कभी आ सकती हैं। जी। लेकिन कुछ तब्दीलियां तो हुई, तब्दीलियाँ तो बहुत हुई हैं, कुछ वरना फर्क तो वो पड़ा है। चीज़ें तो हम अपने पीछे बैकग्राउंड में छोड़कर आए हैं, जो जी। हम बहुत मिस करते हैं। अगर नहीं मिस करेंगे तो लगता है कि शायद हम लोग फिर कुछ ज़िंदगी नहीं है हमारे अंदर। बिल्कुल। लगा चले ईद का दिन है, आज ईद का दिन है, तो हम हाँ। लोगों ने गुफ्तगू बहुत कर ली। हाँ, बस हमने अब इतने प्यारे लोगों को बुलाया, तो मीठी-मीठी हम बातें मीठी-मीठी की हैं, बातें तो करी हैं। सहारा अब से मीठे-मीठे मीठा-सा गाना सुन ले हाँ सारा जी, से। बिल्कुल। सारा ने बहुत तैयारी कर आई हैं और आप लोग को लोग बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट कराएँगे। आप लोग घर में बैठे हैं, ज़रूर टीवी हमारे टीवी के साथ जुड़े हुए हैं, तो यकीनन आप सोचेंगे समीना बोर कर रही है, बातें कर रही है, तो इससे बेहतर एक खूबसूरत सा गाना सुनते हैं, एक मीठा सा। कौन सा जी, सारा गाना बिल्कुल। सुना रही हैं आप? मैं गाने वाली हूँ। ये गाना है सोनू निगम जी का, और जी। इस गाने का नाम है अब मुझे रात दिन। अच्छा। बहुत ही प्यारा अब सुरीला बहुत ही गाना है। प्यारा, बहुत ही प्यारा, बहुत So, प्यारा। अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। ओ बहुत ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। तो मैं आप लोगों को वो सुनाता हूँ। सुनाएँगे इस हाँ गाने जी, की बिल्कुल। थोड़ी-सी ये बताएँगे, ये जो गुलकार था, इसने ये गाना, इसका ये बहुत फेमस हुआ, तो कितने सालों बाद हुआ? हाँ थोड़ा जी। इसके बारे में बताएँ थोड़ा लोगों को, तो ऑडियंस को। ये जो गाना है, ये अहमद जाज़ेब ने गाया है। अहमद जाज़ेब, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सिंगर्स ऑफ आवर कंट्री।
जो कि बहुत एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, बल्कि उसको वंडर बॉय के नाम से भी पुकारा जाता था एक ज़माने में जब वो आया था नया नया। तो इत्तेफाक की बात ये है कि आई डोंट नो फॉर व्हाट एवर रीज़न कोई ऑलमोस्ट 20 साल से उनका कोई गाना ऐसा हिट नहीं हुआ, और ही वाज अ बिग नेम बैक देन इन द अर्ली 2000s। फिर उनका ये गाना बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम, क्योंकि he really deserves it. Yeah. उसको वाकई में the credit was due and he got it, so I'm really happy for him. So I'll just sing a few lines for him. जाने तमन्ना जाने अदा तुझे सोचा है जैसा पाया होगी सूरज की किरणों सा एक लम्हा जोड़ा है तुमको मैंने नहीं मेरी मुहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर जो चाहे तो कदमों में सर रख दो ये जीवन का घर मांगे तो मेरी जान नजर कर दो तेरा मेरा है प्यार अमर नूरे जहां और नूरे मोहब्बत दोनों जुड़े तुझसे पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर लूं सौ जन्म में चाहे हो जो भी बना ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना कह दो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दो ये जीवन क्या घर मांगे तो तेरी जान नजर कर दो तेरा मेरा है प्यार अमर बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। यकीन करें क्या खूबसूरत वाकई शायरी क्यों सारा Beautiful, क्या बात है। और ये गाने की बात ही कुछ और है, वाकई में आपको गाने छू जाता है और मतलब that's why it's popular, है ना? हाँ जी, बहुत लिरिक्स, कंपोजिशन, Everything. खूबसूरती आवाज में अहमद जाज़िब की आवाज बहुत बहुत खूबसूरत है। प्यारी, इट्स बहुत वन ऑफ द ही मोस्ट प्यारी, ब्यूटीफुल yeah. वॉइसेस इन आवर इंडस्ट्री। सो ड्रामे ने फेमस भी मुझे लगता है इसी वजह से हासिल की थी, हाँ इसकी जी, ट्राइब बिल्कुल सॉन्ग, बिल्कुल। इसकी सॉन्ग की और वजह आपको से। मैं एक फन फैक्ट बताता चलूं कि ये जब गाना बना था तो इट वाज नॉट सपोज टू बी द मेन ओएसटी, इट वाज सपोज टू बी एक छोटे से सीन में ये डालना था। अच्छा। लेकिन जब इन्होंने ये डाला और जब गाना को प्ले किया तो उन्होंने कहा भाई ये ये तो तो बस एंड ही है, Soundtrack. एंड है। तो और फिर वो आपने देखा कि पूरे ड्रामे में यही गाना चलता यही रहा। गाना चलता रहा तो- और बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी की, इस हाँ जी। गाने को लेकर चले, तो ये तो बिल्कुल। इतना हाँ। फेमस हो रहा है, समझ लें कि जो ड्रामा है ना इसी वजह से बहुत ज्यादा जी हाँ। लोगों के दिलों को जो ना छू बिल्कुल। गया ये ड्रामा। लोग हकीकत। इंतजार करते हैं कि इसका एपिसोड कब आएगा, हाँ जी। अंदाजा लगाएं। बहुत मुश्किल से ड्रामे इतने अच्छे पाकिस्तान के पहले बहुत अच्छे बनते थे, हाँ जी। पुराने जमाने के अब याद करें बिल्कुल कि लोगों के बाजार बंद हो जाते थे ड्रामा अपने हाँ जी। पाकिस्तान के देखने के लिए। मगर अभी जो आया है ट्रेंड ड्रामों का, तो इसमें कोई स्टोरी कोई कहानी नहीं होती है, इक्का दुक्का है जो बिल्कुल बहुत ऐसा है। कामयाबी हासिल करे। इसमें जी एक हाँ। ड्रामा ये भी था जिसका ये सॉन्ग आपने सुनाया, हाँ जी। बहुत एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त। अब हम चाहेंगे कि सारा भी कुछ सुना दें। दूसरा सॉन्ग कौन सा सुना रही है? बल्कि राज से सुनना चाहते हैं कुछ। राज आज आप कुछ सुनाएंगे? हाँ मैं बिल्कुल मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ चलें, सुना कोई बात पाऊँ। नहीं, ट्राई करें, फिर हम सारा भी सुनेंगे इसके बाद। तो मैं शफकत मारत अली साहब का मैं खमाज कहना चाहता हूँ। मुझे लगता है ये जो सॉन्ग है एक्चुअली कोरिलेट्स अ लॉट ऑफ जी। कल्चर्स। सावन में हो जाए बिहरवा
मैं ये भी चाहूँगा कि फैन सभी मेरे साथ जरूर जरूर साथ दें। सावन भी तो जाए हरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए, मोरा सैया मुँह से बोले, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन कर आई, लाख जतन कर याद रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम, जैसे सोना आंगना, जैसे सोना आंगना, नैन तिहारे राह निहारे, नैनन को तरसाना, नैनन को तरसाना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मैं लाख जतन करे हार नहीं, मोरा सैया मुँह से बोले ना। बहुत अच्छा क्या बात, जबरदस्त, क्या बात है जबरदस्त। राजा। आप राज भी है ना, छुपे जबरदस्त। रुस्तम निकले समझ लिया। राज माशाल्लाह से जी ऐसा टैलेंट है। बहुत इस वक्त talented, मैं पूरा full talented। चैलेंज करता हूँ इस वक्त GTA में मुझे कोई ऐसा टैलेंट ला के दिखा दे। वाह I kid you not. एब्सोल्युटली। यकीनन देखे ना, इसके साथ साथ गिटार के साथ साथ आवाज भी इतनी प्यारी, गाना सॉन्ग भी उठाया इतना जबरदस्त। आप बताएं सारा, आप क्या सुना रही हैं? ग्रुप सॉन्ग हो जाए? हाँ हाँ बिल्कुल। चलें। बिल्कुल। ओ मेरे दिल के चाहे। हाँ ठीक है? बहुत अच्छा गाना है, हाँ, बहुत beautiful ही song। सब चलें। सभी आपका वो साथ देंगे। ग्रुप में ही उसमें बड़ा मजा आता है। हाँ। चलें। ओ मेरे दिल के चैन, चैन मेरे को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा था तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा
तुम्हें दुनिया के लिए, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए, हो मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे न आने भला कीजिए, हो मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, हो मेरे दिल के क्या जोश में और कितनी प्यारी आवाज में गाया है, मजा आ गया बहुत ज्यादा। देखने वालों सुनने वालों को भी बहुत मजा आएगा। कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा, ईद मनाइए आवाज एंटरटेनमेंट के साथ और हमारे साथ। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आए। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. Love that chicken from Popeyes. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मज़ाहिया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ और वापस आए, ब्रेक के बाद वापस आए। यकीनन आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा इस शो को देखकर और बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, शो तो चल रहा है और आप देख भी रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मगर हम चाहते हैं कि सारा बहुत अच्छा सा सॉन्ग सुनाए। जी बिल्कुल। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दो आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं क्या अपना हार, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। तो ऐसे पिया हम, तू जो नहीं तो ऐसे पिया हम,
जैसे सूना अंगना, जैसे सूना अंगना, नैन तिहारी राह निहारे, नैन तिहारी राह निहारे, नैनन को तरसाओ ना, नैनन को तरसाओ ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर नहीं, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। प्यार तुम्हें कितना करते हैं, प्यार तुम्हें कितना करते हैं, तुम ये समझ नहीं पाओगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा, दो लोग क्या तब आओगे, बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हारी, मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। क्या बात है, समा बांध दिया। यहाँ पे हमारे स्टूडियो में बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं और ये लोग बहुत बेचैन हो रहे हैं कि समीरा जल्द से शो खत्म करें और हम जाएं, तो हमने सोचा क्यों ना एक छोटा सा गेम खेला जाए आप लोगों के साथ। अंताक्षरी आप लोगों को बचपन याद आ जाएगा, आपको अपनी शादियों में जो हम लोग खेलते हैं, मुकाबला करते हैं, सारे कजन्स बैठे होते हैं तो बहुत मजा आता है इन सब चीजों में। तो मैंने फैसला से कहा आज ईद का दिन है, क्यों ना हम अपने परदेश को याद कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने कजन्स को ये मैसेज भेजें कि देखिए हम आवाज के साथ किस तरह ईद मना रहे हैं, किस तरह हम जैसे आप लोग के साथ अंताक्षरी खेलते थे कजन्स के साथ, तो हम आज अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और आवाज एंटरटेनमेंट के साथ ये गेम खेल रहा है। तो क्या ख्याल है फैसल आपका? कितना मजा आएगा ना, देखा ना शादियों में कैसे खेलते थे, मुकाबला करते थे, शोर मचाते थे, ये टीम हार गई, ये हार गई, बी हार गई, मगर यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पेश करेंगे कि हार जीत किसी की भी नहीं है, मगर हम लोगों को एंटरटेनमेंट कराएंगे फुल। तो देखिए अब हम तो कनाडा में बैठे हैं, अंताक्षरी तो एक देसी नाम था, तो मैं एक नया नाम ला रहा हूँ। आपने मैराथन सुना है ना? हाँ हाँ हाँ। ये है गानाथन। गानाथन, ठीक है, गुड हो गया, जबरदस्त, हिट हो गया, ये तो लाजवाब हो गया। जी जनाब। अच्छा मैं शुरू कर। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, सच्ची यारियों 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 में होंदे ना फासले, ऐ नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नो मिला के, दिल दिया गल्लां है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के, सतावे मैनू क्यों रुलावे मैनू क्यों, एवे झूठी मोटी रुस के रुसा
दिल दिया गल्ला दिल दिया गल्ला आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे ये सुर में के धारे बहते हैं नजरें बचा के बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आँख उसी से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आए और गले का हार हुई यूं तो हसीनों के महजबीनों के होते हैं रोज नजारे पर क्या हुआ मुझे क्या मैं कहूँ तुझे लगते हो और भी प्यारे ला 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 आँखों से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई देखिए ये रैंडम फायर चल रहा है जो दिमाग में आ रहा है मैंने कहा था ना कि बस रुकना नहीं है बस शुरू हो जाना ये शाम क्लू दे रहा हूँ ये शाम ये शाम ओ नहीं ये है ना ये पे एंड हुआ ना ये पे अच्छा ये पे लेटर ये पे एंड हुआ ये से ये लाल इश्क ये लाल इश्क ये लाल इश्क ये लाल इश्क तुझ संग पैर लगाया कैसा तुझ संग पैर लगाया ऐसा रहा न मैं फिर अपने जैसा रहा न मैं खुद अपने जैसा मेरा नाम तेरा नाम इश्क मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क तेरा नाम मेरा नाम तेरा नाम इश्क ये लाल इश्क ये लाल इश्क ये इश्क ये इश्क में हम तुम्हें क्या बताए क्या गाना शुरू किया किस कदर चोट खाए हुए हैं इश्क में हम तुम्हें क्या बताए किस कदर चोट खाए
हुए हैं, मौत ने हमको मारा है और हम जिंदगी के सताए हुए हैं, इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं। वाह जबरदस्त। जी जनाब शुरू करें। ए से जी ऐसे तो मतलब आप शुरू करें। आज फिर तुम पे प्यार आया है। गाइए गाइए। आप गा लेना। नहीं की बारी है, मैं कैसे गा? नहीं नहीं कोई बात नहीं, गा ले। मैंने यही तो कहा था कि शो में यही करना है कि जिसको आ रहा है वो गा ले। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। क्या आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। चलें स्टार्ट। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, ओ बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बहुत एक्सीलेंट, जबरदस्त। क्या कहती हैं आप सारा? बहुत आपको ही- कुछ बहुत ही याद मजा आया? आया। हमें तो मुझसे प्यार कितना जो फैसल ने शुरू सारा किया। याद करो। बिल्कुल सारा याद करो। याद करो गाने। याद करो गाने, याद करो अपना बचपन, याद करो अपना बिल्कुल जो बहुत कम उम्र में याद करो तो teenager- हर बात याद है। याद करो हर बात, जो हर बात याद आती है। बिल्कुल सही कहा। तो कुछ तो याद आया होगा मेमोरी में, कुछ तो जी आया। र से रुक जा ओ वाह दीवाने, पूछो तो मैं जरा, पल की लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। तो झुके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, हर लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। कुछ याद आ रहा है ना? अब नशा नशा आ या शा। नून क्योंकि हमारा शो इख्तिताम हो रहा है और नशा। आ है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो अभी
आई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, थोड़ी देर जी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, नशे के घूंट पी तो लो, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। क्या जबरदस्त सॉन्ग गाया कि अभी तो जाओ ना छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। यकीनन ऑडियंस का भी दिल अभी भरा नहीं होगा, चाह रहे होंगे कि हम इतना फुल एंजॉय कर रहे हैं, मगर क्या किया जाए, इतने ज्यादा इन लोगों को खुशबू आ रही है स्टूडियो से पकवान की। अब इनका दिल चाह रहा है कि जल्द से जल्द हम जाके फटाफट धावा बोल दें और शुरू हो जाए खाने के लिए। जो चीजें हमने मंगाई है स्टूडियो के अंदर जबरदस्त किस्म की, जिसमें शीर खुरमा भी बना हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा जैसे हम लोग एक खास एक चीज बनाते हैं बिल्कुल ईद वाले दिन। तो पता नहीं आपके शायद मदीने में खीर खुरमा तो मेन है, मगर दम किया हुआ एक कीमा होता है जो कचौरियां अब्बू लेकर आते थे जाके खरीद के, वो जो होती थी ना भरी हुई जो कचौरी कहलाती थी। ऐसे नहीं फ्राई करने वाली कचौरियां नहीं होती, जैसे आप लोग के तो फ्राई करते हैं कचौरियां छोटी वाली, हमारे यहाँ ऐसी ड्राई कचौरियां होती थी, शायद आपको याद होगा, बड़े ढूंढ ढूंढ के लाते थे और वो स्पेशल होती थी, मिठाई के साथ रखते थे ईद वाले दिन। तो वो हमने कहीं से ढूंढ ढूंढ के आज मंगाई है, ताकि आप लोग अपनी कंट्री से दूर हैं तो आपको फील हो कि ये कचौरियां कहाँ से आई हैं। तो वो एक स्पेशल शॉप थी जहां से मैंने फाइंड किया और मैं स्टूडियो में लेकर आई। तो मैंने कहा शीर खुरमे के साथ ये चीज जरूर रखनी जरूरी है कि लोगों को पता चले कि ये तो बहुत अहम है हमारे लिए ना, कचौरियां और शीर खुरमा सबसे ज्यादा। रात ही को समझ लें इंतजार होता है, कीमा बन रहा होता है, उसके बाद शीर खुरमा पक रहा होता है, और फिर उसके बाद सुबह उठ के सब नमाज पढ़ने जाते हैं। एक माहौल ही डिफरेंट होता है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल ना, सेम। और यही माहौल अब यहाँ का भी है, सेम। आपने देखे नमाज पढ़ी और जाके घर से फौरन भागे में आए कि चलो जी शो करना है, जाकर लाइव शो में जाके देखना है और इनके साथ भी ईद मनानी है, आवाज एंटरटेनमेंट के साथ भी और तमाम ऑडियंस के साथ। तो अब जाते जाते हम लोग यही कहेंगे तमाम देखने वाले सुनने वालों को हमारी तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। फैसल, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आप लोगों को सबों को एंजॉय योर डे, दिस इज योर डे। आपने 30 डेज फास्टिंग्स की हैं और उसकी ये दिन आया है, तो ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पूरी तरह से मनाइए और खुशी से मनाइए अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, और खाएं पिएं, एंजॉय करें, मौज मस्ती करें। जी सर, आप क्या कहेंगे? लास्ट मैसेज लोगों को देंगे? बिल्कुल, मेरा लास्ट मैसेज यही है, अपनी खुशियाँ बड़ी सुकून से और प्यार से अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ईद को बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करें सबके साथ। राज, क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ईद मुबारक सभी को जो भी ये शो देख रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोग एंजॉय करेंगे, खाएं पिएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। हमारी तरफ से भी बस हमारा भी यही मैसेज है कि अपनों के साथ ईद मनाइए, खुशियां बांटिए, खुशियां समेटिए। बहुत छोटी सी जिंदगी है, खुश रहें, अपनों के साथ रहें और इसको बहुत दिल से सेलिब्रेट करें। हमारी सबकी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।